से मैं रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ। हम 3-4 दिन से लगातार हमारे साथी यहाँ बैठे हैं। हमें रात को इतनी बड़ी भयंकर परेशानी हुई कि हमारे पास इतना पैसा वैसा तो है नहीं कि हम किसी होटल में कमरा लेके रहें। हमें गुरुद्वारा के सामने हमारी एक सिंगल चादर में पड़ा रहना पड़ा। मोदी जी ये बददुआएं मत लो, आप दुआएं लेने वाले प्रधानमंत्री हैं, आपके ये सौगान करेंगे, आपको दुआ देगा। ये बुजुर्ग वर्ग जो वरिष्ठ नागरिक है, इसका सम्मान करोगे तो यह सम्मान राम मंदिर बनाने से ज्यादा पुण्य का काम करेगा। जी बताइए, आज 10वां दिन है। 10वां दिन ऐसा क्या विशेष हुआ है जिसमें सरकार जो है थोड़ी सी एक्टिव हो गई है और आपको जंतर मंतर पे जाने के लिए मतलब झिझकते हुए नजर आ रही है? हमारा इन 2-3 दिन से लगातार सरकार हमारे इस आंदोलन को कुचलने की चेष्टा कर रही है और हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है कि हमें जनवादी अधिकार के तहत जंतर मंतर के अंदर प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं दे रही है। इससे सरकार की मोनोपोली यह है कि ये लोग यहाँ से डर के भाग जाएंगे, लेकिन देश हमारा है। हम यहाँ की सरकार को, केंद्र की सरकार को, ईपीएफओ को, दोनों को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि हम न झुकेंगे न डरेंगे और हम अगर जाएंगे तो हम जीत की विजय लेके जाएंगे। हमारी पेंशन बढ़ोतरी का आदेश लेके जाएंगे, वरना हम अंतिम समय तक लड़ेंगे। हो सकता है हमें इसमें बहुत बड़ी बलिदान देना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े और शहादत भी देनी पड़े, तो हम परवाह नहीं करते हैं। यह आंदोलन अब कोई एक दिल्ली का नहीं रहा है। आज हमारे राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर प्रत्येक ईपीएफओ कमिश्नर ऑफिसर पर विशाल धरने दिए जा रहे हैं और लोगों में काफी आक्रोश है। क्यों आक्रोश है? इसीलिए है कि न्याय के विरुद्ध हम आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा इन पेंशनरों का सबका अपने जीवन काल में, सर्विस काल में 40 और 35 साल की सर्विस के तहत हमने हमारा कंट्रीब्यूशन कटाया, जो कंट्रीब्यूशन लगभग 20 और 15 के बीच में प्रत्येक आदमी का कंट्रीब्यूशन कटा है। उसके उपरांत हमें जो पेंशन दी जा रही है वो मात्र ऊंट के मुंह में जीरो का काम कर रहे हैं। इस महंगाई के युग में ये वृद्ध लोग, एक पति और पत्नी, न दवा ले सकते हैं और न अपना सामाजिक जीवन में भी, हमारी सामाजिक दृष्टि से भी हमारा लोगों में मनोबल गिरता जा रहा है। तो हम चाहे कुछ भी हो जाए, सवाल पैसे का नहीं, सवाल पेंशन का नहीं, सवाल हमारे मान सम्मान का है। हम मोदी जी से विनम्र शब्दों में प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो पूरे विश्वव्यापी प्रधानमंत्री के नाम से कहलाते हैं, आपने बड़े बड़े देश के अंदर विकास के काम किए हैं। राम मंदिर जैसा भी निर्माण आपने कराया है, जो 500 साल बाद में आपने कराया है। यह हम वरिष्ठ नागरिकों का छोटा सा काम है। हम हमारा ब्याज का पैसा, हमारा जमा है जो पैसा 37,000 करोड़, आपको कोई और अलग फंड की भी आवश्यकता नहीं है, आपको नया फंड नहीं बनाना पड़ेगा। हमारा खुद का, हम पेंशनरों का कटा हुआ अंशदान का ब्याज का पैसा आपके पास 37,000 करोड़ पड़ा है, जिसके अंदर हिंदुस्तान का ईपीएफओ कुंडली मार के बैठा है और अखबार और मीडिया में कहते हैं, मीडिया भाई सब इससे अवगत हैं कि वो कहता है कि ये पैसा लावारिस पैसा है। ये लावारिस पैसा नहीं है, ये पैसा इन्हीं बुजुर्गों के अंशदान का, कंट्रीब्यूशन का पैसा है, उसके ब्याज का पैसा है। अतः हम पुनः एक बार इस मत से ऐलान कर देना चाहते हैं कि आप इस मुगालबे में नहीं रह गए। लोग बूढ़े हैं और चले जाएंगे और हम जंतर मंतर में परमिशन नहीं देते हैं। हम कहते हैं अगर ये सीधी अंगुली नहीं निकला तो हम अंगुली को टेढ़ा कर भी जानते हैं, क्योंकि हम तो अंतिम पड़ाव पे हैं। हम 70 और 75 साल के लोग हैं। हमारा अब क्या जाता है, हमने तो इस देश के अंदर औसत आयु पार कर चुके हैं। हम तो आज हमारा अंतिम समय है, या तो हम मर के लड़के लेंगे या मर के जाएंगे, ये आगाह कर देना चाहते हैं। धन्यवाद। रघुवीर सिंह भाट, राजस्थान रोडवेज वर्कर्स।